हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और ये बहुत आपके लिए डाउटफुल टॉपिक भी होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज होता है। जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, जो भी उनके टाइप्स होते हैं, वो ज़्यादातर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें बहुत कॉमन डिफरेंस होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउटफुल रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस डाउट को दूर किया जाए, और इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स आपका क्यों यूजफुल होता है किसी भी ट्रांजेक्शन्स के लिए। डेरिवेटिव्स को अगर हम सिंपल भाषा में जानने की कोशिश करें तो डेरिवेटिव्स होता है द बायर एग्रीज टू परचेज द एसेट ऑन अ स्पेसिफिक डेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो किसी भी ट्रांजेक्शन्स में दो पार्टी होती हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जब बायर अब एग्री हो जाता है किसी स्टॉक या कमोडिटी या सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए सेलर से, एक स्पेसिफिक डेट पे और एक फ्यूचर डेट पर। एक स्पेसिफिक डेट होगी जो कि आपकी फ्यूचर डेट हो सकती है, और वो उसका जो प्राइस होगा वो भी आपका एग्रीड प्राइस होता है दोनों में, बाय और सेलर में। तो इसके लिए हम बहुत से फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। इनका यूज क्यों किया जाता है? ये आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए, या अगर इसको हम बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग क्या होती है? रिस्क को मैनेज करने की एक टेक्निक होती है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के थ्रू। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आपके मेनली 4 तरह के होते हैं: फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप और ऑप्शंस। अब इनके बारे में हम जानेंगे, जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में एमसीक्यू लेके आया हूँ उनके थ्रू मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस रिस्क इज अ लॉस मे अकर फ्रॉम द फेलियर ऑफ another party to perform according to the terms of a contract। तो वो आपका कौन सा रिस्क होता है? ये आपका क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है, ये एक ऐसा रिस्क है अगर कोई दूसरी पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो जो दूसरी पार्टी को इससे रिस्क होगा वो क्रेडिट रिस्क होता है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 4 पार्ट बताए थे: फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप और ऑप्शन। तो इसमें से आपका केवल सी ऑप्शन, फ्यूचर वाला, वो राइट है, क्योंकि फ्यूचर आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का एक टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हेजिंग अ पोर्टफोलियो ए बैंक मैनेजर। हेजिंग क्या होती है? रिस्क को रेड्यूस करने की होती है। तो बैंक मैनेजर भी इससे रेड्यूस करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इसका राइट आंसर ए है आपका। नेक्स्ट, ए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स डेट द इन्वेस्टर। अब इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा या बाय करेगा, हेज करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, कि इन्वेस्टर है वो आपका बाय सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स, ये होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ स्वैप्स इज डेट दे, डिसएडवांटेज ऑफ स्वैप की अगर हम बात करें तो इसमें लैक ऑफ लिक्विडिटी भी रहती है, और ये आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क में भी सफ़र करता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब ये है, अगर कोई एक पार्टी आपका टाइम पर पेमेंट नहीं कर रही है कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, तो दूसरी पार्टी को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिस्क का यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी इसके डिसएडवांटेज होते हैं आपके। हेजिंग बाई बाइंग एन ऑप्शन, हेजिंग बाइंग एन ऑप्शन का मतलब होता है लिमिट्स लॉसेज। ठीक है, हेजिंग बाई बाइंग एन ऑप्शन इसका मतलब है लिमिट्स लॉसेज। ये आपके लॉसेज को लिमिट्स करता है एक तरह से। अगर आप हेज करते हो, लॉसेज को लिमिट्स करने के लिए किया जाता है, लॉसेज को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट प्रीमियम एंड ऑप्शंस विल इंक्रीज व्हेन द। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका टर्म टू मैच्योरिटी इंक्रीजेज। जब आपकी मैच्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो भी आपके कांस्टेंट प्रीमियम है वो आपका इंक्रीज होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्शन अलाउइंग द ओनर टू सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट एज। अब ये आपका 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हम सेल एन एसेट की बात कर रहे हैं। अगर बाई की बात करते तो इसका जो आंसर होता है वो आपका कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन बाई के लिए होता है, पुट ऑप्शन सेल के लिए होता है। तो ये राइट आंसर आपका ए है, पुट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट वैल्यू ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स ग्रुप्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज क्लासिफाइड एज। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स, सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये क्या होता है? कंपोजिट वैल्यू दिखाता है ट्रेड स्टॉक ग्रुप्स की जो कि सेकेंडरी मार्केट होते हैं। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है
केवल जो आपकी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज होती हैं उन्हीं को ट्रेड किया जाता है। सेकेंडरी में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनको ट्रेड किया जाता है। इज़ द मिनिमम अमाउंट विच मस्ट बी रिमेन्ड इन अ मार्जिन अकाउंट, तो ये आपका होता है इनिशियल मार्जिन। तो सी इसका राइट आंसर है, इनिशियल मार्जिन इज़ द मिनिमम अमाउंट विच मस्ट बी रिमेन्ड इन अ मार्जिन अकाउंट। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम लिक्विडिटी। जितने ज़्यादा आपके फ्यूचर आउट कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग होंगे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, तो वो आपका लिक्विडिटी में आता है। नेक्स्ट, द अमाउंट पेड फॉर एन ऑप्शन इज द, तो अगर आप जो भी पेड कर रहे हो किसी भी ऑप्शन के लिए उसको जैसे इंश्योरेंस में होता है वो यहाँ पर बोला जाता है प्रीमियम। तो राइट आंसर है सी, प्रीमियम। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर स्ट्रेसफुल देन इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे, इसका जो राइट आंसर है वो है दे आर मोर लिक्विड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ज़्यादा सक्सेसफुल हैं बिकॉज ये आपके ज़्यादा लिक्विड होते हैं इन कंपेरिजन टू इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड। द पे ऑफ फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स लिंक्स टू, अगर पे ऑफ फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये आपके किससे लिंक रहते हैं, ये प्रीवियसली इश्यूड जो सिक्योरिटीज़ हैं उनसे लिंक रहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम विद एन इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लो इंटरेस्ट रेट आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो इंटरेस्ट रेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबकि डिफ़ॉल्ट रिस्क, लैक ऑफ लिक्विडिटी, फाइंडिंग ए काउंटर पार्टी, ये सब इसकी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।